नमस्कार। आप दोनों की कलेक्टिव एनर्जी किस तरह की रहने वाली है? क्यों? क्योंकि अभी ही जब से कल से मैंने आपको किया है तो बहुत सारी बॉम्बार्डिंग आ रही है मैसेजेस की कि हमें ढेर सारे ड्रीम्स दिख रहे हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं और तो और एंजल नंबर्स की भरमार है। क्यों दिख रहे हैं ये एंजल नंबर्स? रियली ये एंजल नंबर्स ही अनयूजुअल नहीं है। इस तरह के दिख रहे हैं 444, 777, 1111, 1010, इस तरह के 6969, 796 है ना, 169 समथिंग कुछ इस तरह के, जिसमें कि 3, 6, 9 एंड 1 की भी सिंक्रोनिसिटी हो रही है। तो एक्चुअली स्पिरिचुअली आपका ये टाइम है कि आप आगे बढ़ें। सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए ये जर्नी बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन सन एंड मरकरी के हिसाब से अभी इस जो कस्प आ रहा है इसमें पाइसेस में और एरीज में, तो ये चीज़ आपको ये बताई जा रही है कि स्पिरिचुअली आपका जो पोटेंशियल है ना वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। सुपरनेचुरल लव की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। लव कंटेंट फिजिकल फॉर्म में भी है एंड हेवन एंड अर्थ का मिलन भी दिखाई देता है, यानी कि 3D एंड 5D दोनों ही वे में आप दोनों का अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा है, जो कि जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस जो ग्राउंडेड हैं, जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है ना, वो तो कमेंट भी डिस्टॉर्टेड ही लिखते हैं कि लगता है कि आप ही नहीं है मैडम ट्विन फ्लेम जर्नी में, अपना चेकअप कराओ, ठीक है ना, तो मैं करवा ही लूंगी, आप अपनी चिंता करें। बात यह है कि जो ड्रीम एंड टेलीपैथी आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके ट्विन फ्लेम के ही हैं। ये टेलीपैथिक कनेक्शन जो आपको फील हो रहे हैं, ये सिंपली ये नहीं है कि ओह ये जस्ट ऐसे ही थॉट आया और चला गया। इसमें आपने बहुत कुछ सीखना है। ट्विन फ्लेम के लिए इस तरह के नंबर्स देखने का मतलब है कुछ नया होने वाला है। 555, क्वाड्रुपल 5 ये नंबर भी आपको बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब एक तो ये होता है कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अगर आप हताश है ना तो आप कहेंगे क्या अच्छा होने वाला है, हम तो इतने सालों से देख रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। अगर ऐसी ही एनर्जी रहेगी तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। बुरा बोलेंगे, बुरा ही होगा, आप ही के साथ होगा। आप अगर मुझे भी कुछ भी बोलते रहते हैं तो भी उससे कुछ मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो ऐसे ही आती रहूंगी। लेकिन आपने क्या करना है, आपकी एनर्जी कैसी है वो आप मुझे मत दिखाइए, वो आप अपनी एनर्जी को लिखने बोलने से पहले चेक कर लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो जो डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन की एनर्जी अभी थोड़ी सी भी डिस्टॉर्टेड है तो आप परेशान रहेंगे। लेकिन अगर आप बैलेंस हैं, अगर आपने बहुत ऑन ऑफ की सिचुएशन देख ली है, 3D 5D का मतलब समझ लिया है और बहुत बार आपने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में लाए हैं, अनकंडीशनल लव में लाए हैं, लेकिन फिर से फेल हो गए हैं, फिर से पीछे चले गए हैं, तो समझ लीजिए कि आपने थोड़ा सा और एक्सेलरेट करना है, अपने आप को पुश करना है कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। ये आप कर सकते हैं। हाईली इंट्यूटिव होते हुए आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि टेक योर टाइम विद योर सेल्फ। मी टाइम तो निकालिए। मी टाइम आप निकालते नहीं। अगर आप सारा दिन वीडियोस ही देखते हैं, ये उनके लिए कह रही हूँ जो थोड़ा सा लोअर एनर्जी में वीडियोस ही देखते हैं, टैरोज ही देखते हैं, देन फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हमारे साथ तो कुछ हो नहीं रहा। ये जस्ट वैसा ही है जैसे कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देख ली आपने, आज सारा दिन 10 देख ली और अब आप तो बैठे हुए हैं मोटिवेशनल, वो सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, वो सारे लोग बहुत कुछ बातें कर रहे हैं मोटिवेशनल, आप यहीं बैठे हुए हैं, तो फिर फ्रस्ट्रेशन तो आएगी ही आएगी। तो ये कलेक्टिव एनर्जी इस तरह की है कि आपका जो काउंटर पार्ट है थोड़ा सा अपसेट दिखाई देते हैं, थोड़ा सा बैकवर्ड दिखाई देते हैं, वहीं पर आपने भी अपने कुछ कदम पीछे खींच लेने हैं। और यहाँ पर आप एनर्जेटिकली तो जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्राउंडेड होते चले जाना है। ग्राउंडेड होने का बेनिफिट ही यही है कि आप अपने आप से मिल पाते हैं, आप अपने हायर सेल्फ से मिल पाते हैं। रियल एंड हायर सेल्फ क्या है? आपका हायर सेल्फ यहीं तक है और रियल कुछ और ही है। तो ऑटोमेटिक जो रियलिस्टिक थिंकिंग है आपकी, वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ मिलेगी। इसीलिए ट्विन फ्लेम टेलीपैथिक कनेक्शन आपका होता है, इसीलिए आपको ट्विन फ्लेम्स के ड्रीम्स दिखाई देते हैं। लेकिन अगर अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज जरूर है। तो क्या ब्लॉकेज है? ये ब्लॉकेज आपको चेक करना पड़ेगा। डेली जनरल राइटिंग लिख लीजिए ना, डेली अच्छे सॉन्ग सुनिए, डेली मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, डेली कुछ ना कुछ कीजिए। विदाउट डूइंग एनीथिंग यू कांट रीच और योर डेस्टिनेशन। किसी भी तरह का डेस्टिनेशन आप नहीं पा सकते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप कर्म नहीं करेंगे। तो ये आपका कनेक्शन है ट्विन फ्लेम से। आपका काउंटर पार्ट यही कह रहा है कि प्लीज मेरी एनर्जी को समझो एंड गिव मी स्पेस। गिव मी स्पेस का मतलब ही यही है कि मेरे पीछे मत पड़ो, मुझे थोड़ा सा शांत रहने दो, मुझे भी खुद अपने जीवन के बारे में सोचने दो। तो 677, 776, 777 या इस तरह के नंबर आपको दिख रहे होंगे, 1717, 717,
इस तरह के जो नंबर्स हैं, ये कुछ ज़्यादा ही आपकी बम्बार्डिंग होगी। सुपरनैचुरल लव पावर है ये। इसमें क्या है कि 3D लव जो है, आई मिस यू, आई लव यू वाली फीलिंग है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन ऑन ऑफ की सिचुएशन में और आप कह रहे हैं कि ओ माय गॉड, ये तो भई अब तो मुझे रुकना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी एनर्जी को अपना ऑरा को अपने सेफ मोड में रख लेते हैं, तो आप सोचते हैं कि ओहो ये क्या हो रहा है, फिर अब मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है, अब मेरे से सफोकेशन हो रही है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ये तो रहेगा ही, क्योंकि सन एंड मरकरी जो बिल्कुल एक्टिवेट हैं इस टाइम में, पावरफुल एनर्जी में है, और साथ ही साथ वीनस जो है ना रिटर्न कर रहा है अपने ही घर पर। तो इससे क्या होगा, जो शनि का भी जादू चल रहा है, तो कोई भी काम है ना वो धीरे 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 चलेगा। अभी जो आप डिसीजन लेंगे, डिवाइन फेमिनिन्स की बात कर रही हैं, जो कि ऑन ऑफ की सिचुएशन से आगे बढ़ती जा रही हैं, हायर रियल्म की तरफ बढ़ती जा रही हैं, तो उनके लिए यही हिदायत है कि आप ये स्लो होगा, स्लो रिजल्ट आपको दिखेगा, लेकिन फिलहाल जो अभी आप जो डिसीजन लेंगे ना अपने लिए कि नहीं मैंने इनको ब्लॉक कर देना, मैंने अब तो इनसे बात ही नहीं करनी, ये वाली अगर आपकी एनर्जी रहेगी तो ये लॉन्ग रन में आप दोनों के लिए ही काम आएगी। सबसे पहले आपके लिए काम आएगी, आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहेगी, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा बनेगा, आपकी एनर्जीज एंड आपका ऑरा बहुत ही मजबूत पावरफुल बनेगा, और आप बिल्कुल ही एक स्ट्रेंथ को पाएंगे। तो वो स्ट्रेंथ आपकी ये भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, और साथ ही साथ फिजिकल मेंटल भी हो सकती है। फिजिकल मेंटल इमोशनल और फाइनेंशियल जब आप गेन कर लेंगे तो फिर क्या ज़रूरत है ना, फिर क्या ज़रूरत है कि आपको किसी के पीछे भागने की, तो वो पीछे भागना वाला बात नहीं रह जाएगी। इसीलिए आपको ये 777, 444, 888 नंबर जो है ना, ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। इसलिए सम टाइम आपको ये भी लग सकता है कि बिल्कुल ही फॉगी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है, ये एंजल नंबर्स कह रहे हैं कि अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल के फेंक डालो, बस कुछ टाइम के लिए उनको भी स्पेस दो, अपने आप को भी स्पेस दो, माइंड को थोड़ा फ्री छोड़ो, खाली करो, खाली, बिल्कुल बाल खाली। आपका वार्डरोब है ना, वार्डरोब फुल भरा हुआ है, जिसको आपने कभी तक, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कभी पहने नहीं, और पहनने का भी टाइम नहीं है, कुछ में आप फिट नहीं हो रहे, या कुछ में बाद में और भी ज़्यादा लूज होएगा, फैशन आउट हो जाएगा, तो क्यों नहीं उनको बाहर निकाल के रखते हैं, उनको भी बाहर निकालिए। ये आपकी हिदायत है प्रैक्टिकली आपके लिए करने के लिए, ताकि आपका माइंड भी सही रहे। और मैंने भी ऐसे किया था अपने टाइम में, ठीक है ना। ये टाइम है कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखें अपने घर की, अपने वार्डरोब की सबसे ज़्यादा, और आपका किचन है, आपका और भी चीज़ें हैं, आपका क्या कहते हैं उसे, जहाँ पर पैसे रखते हैं, गल्ला गल्ला कहते हैं। तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में मेल बॉडी मैन है, तो आप अपने हर चीज़ की क्लींजिंग कीजिए। कई बार ना पैसे ऐसे कूड़े की तरह पड़े रहते हैं, बहुत जगह हम देखते हैं, तो वो ऐसे निकाल के देते हैं ऐसे, हाँ ले जाओ जितने भी है। ओहो बहुत ज़्यादा पैसा है, तो भी आप उसे करीने से तो रखें, हर एक चीज़ को तरीके से तो रखें, वहाँ पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ये लक्ष्मी बता तो रही है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखें। तो जब तक आप अपनी चीज़ों का इज्जत नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक सामने वाला आपको कैसे वैल्यू करेगा। आप अपने आप को वैल्यू करें, अपने एनर्जी को वैल्यू करें, अपने माइंड को वैल्यू करें कि हाँ मेरे अंदर भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि मैं इतना सब कुछ समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ। इतनी इंटेंस फीलिंग है कि मैं हायर सेल्फ में डिवाइन मस्कुलिन का क्या हो रहा है, क्या टेलीपैथी हो रही है, और किस तरह का ड्रीम आ रहा है, वो भी मैं कैच कर पा रहा हूँ। तो क्यों नहीं फिर मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मैं क्यों किसी के पीछे चेसिंग करूँ। चेसिंग आपकी ना तो फिजिकली होनी चाहिए, ना ही मेंटली होनी चाहिए। यहाँ पर ही आपकी लर्निंग चल रही है। एक बार फिर से बैक गियर आप दोनों ने मारा है, लेकिन बैक गियर जाने के बाद एक बार फिर से बड़ी धुआंधार से आपकी गाड़ी जाएगी, जैसे कि तीर नहीं आता, पीछे जाता है एंड देन फिर आगे आता है, तो वो चीज़ है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपको वाकई लग रहा है कि और भी ज़्यादा परेशानी है, बर्स्ट हो रहे हैं इमोशंस, रो ही रहे हैं हम तो मैम, कुछ भी नहीं हो रहा है, और ये डिवाइन मस्कुलिन कुछ कुछ कह के चले गए हैं, समझ ही नहीं आती है इनको, और हमें भी अब समझ नहीं आ रही। हमने उनको ब्लॉक कर दिया तो हमारी मुसीबत, अनब्लॉक करें तो हमारी मुसीबत, तो क्या करें तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और कंसल्टेशन बुक कराएं, जिसमें कि 1-to-1 कन्वर्सेशन होगा, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम कह सकते हैं, अपनी सिचुएशन बता सकते हैं जो किसी और को नहीं बता सकते हैं, अपना स्टोरी बता सकते हैं, है ना। उसके बाद आगे क्या गाइडेंस लेनी है, किस तरह की लेनी है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ पर आप वो कर रहे हैं, थोड़ा लैक कर रहे हैं, तो वो चीज़ एकदम से पकड़ के मैं बता दूंगी। तो यही आपके इमोशंस है, इमोशंस मैं कैच कर लूँगी, बाकी देखी जाएगी कि आगे आपने करना क्या है, किस तरह से रहना है इस जर्नी में। तो मैं तो यही प्रे करूंगी कि वैसे भी मार्च का टाइम है, बहुत लोगों का रीयूनियन के बिल्कुल करीब है, प्लीज़ फिनिश लाइन में आने से पहले पीछे कदम मत भगाइए, ठीक है ना। आगे आपकी अवेकनिंग बहुत अच्छी चल रही है, असेंशन पीरियड आपका बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बहुत मैं बोल गई।
थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।